ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम और आप मिलके। कौन बनेगा डॉक्टर? ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए क्वेश्चंस करेंगे, है ना। क्या लिखा है? सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर, है ना, देन इट्स पोटेंशियल इज कंडक्टर, है ना। तो आप कोई कंडक्टर ले लीजिए किसी शेप का, सपोज ऐसा कोनो कंडक्टर है ना, रैंडम शेप का कोई कंडक्टर है और इस पर आप चार्ज दीजिए। क्या देना है आपको? चार्ज, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अगर इस पर आप चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहाँ पे चला आता है? कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के केस में जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पर आके जमा हो जाता है, याद है? ठीक है, तो इसके इंटीरियर में कितना चार्ज है? इसके इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं होगा, वॉल्यूम में इसके चार्ज क्या होगा? अंदर में जीरो। और इसलिए गॉस के लॉ से अंदर में फील्ड भी क्या होगा? जीरो। और इक्वी पोटेंशियल टॉपिक अगर आपको याद हो, मैं पढ़ाया था कि अंदर में हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा ना वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और वो कितना के इक्वल रहेगा? तो ये भी मैं आपको पढ़ाया था, जितना पोटेंशियल इस सरफेस पे है ना, इस सरफेस पे जितना पोटेंशियल है ये पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल रहता है, ठीक है ना। ये पूरा सरफेस क्या रहता है? इक्वी पोटेंशियल रहता है। और उतना ही पोटेंशियल जो है अंदर में भी रहता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि फील्ड जीरो है। तो फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल में चेंज आएगा नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाया था, पोटेंशियल एट सरफेस, है ना। एक तो पूरा का पूरा सरफेस क्या रहता है? इक्वी पोटेंशियल रहता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा सरफेस क्या रहता है? इक्वी पोटेंशियल रहता है, राइट। और उतना ही पोटेंशियल अंदर में भी रहता है जितना सरफेस पर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आंसर क्या हो जाएगा बाबू, है ना। हाँ, रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, यही इसका आंसर है, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल में भी हम डिस्कस किए थे थ्योरी वाले पार्ट में, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है, इन ए सर्टेन रीजन, राइट, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस जिसका कि वॉल्यूम कितना है? 0.2 मीटर क्यूब है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 5 वोल्ट थ्रू आउट है, समझ रहे हैं। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो जस्ट अभी अभी तो हम डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन में कि मान लीजिए अगर ये कोई वॉल्यूम है एनीथिंग, ठीक है ना, और चार्ज आपने दिया, ठीक है। तो चार्ज आपने दिया तो चार्ज कहाँ भाग के आ जाता है? आउटर सरफेस पे। तो अंदर में चार्ज कितना होता है? जीरो। फील्ड भी कितना होता है? जीरो। और अंदर में हर जगह पे पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। वही गिवन है आपको, कितना? 5 वोल्ट, ठीक है। और इतना से भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है तो हम प्रूफ भी कर देंगे। आपको ये पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस dV अपॉन dr होता है, याद है। तो भाई आप मुझे ये बताइए, पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ना। तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता कितना है? यू मस्ट नो कि जीरो होता है। आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। छाप लीजिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक बुलेट है जिसका कि मास कितना है? 2 ग्राम है और चार्ज कितना है इस पे? 2 माइक्रोकूलम है। और वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुआ है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है
और इसको फाइनल स्पीड जो अक्वायर करना है वो कितना करना है, 10 मीटर पर सेकंड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा, 11th क्लास में पढ़े होंगे आप, वर्क एनर्जी थ्योरम। याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बाबू? वर्क एनर्जी थ्योरम ई कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। यही ना भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और सवाल के अकॉर्डिंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर्स पर सेकंड है। ठीक है ना, तो आगे बनाता हूं इसको। देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू, आपको याद होगा, देखिए तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस याद है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पढ़ाया गया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी को मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। ठीक है ना, वर्क डन के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? v इंटू क्यू। ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं 0 कर दे रहा हूं और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दूंगा? हाफ mv²। ठीक है, और उसके बाद कुछ नालायक बच्चे क्या करेंगे? इस भी से इस भी को ऐसे उड़ा देंगे। अरे महाराज, कैसे उड़ेगा? ये जो भी है ना, ये वाला भी, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला जो भी होता है ना, ये स्पीड होता है महाराज। कैसे काट दीजिएगा? कटेगा ना? कटेगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और चार्ज कितना है जी? 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 इंटू कर लीजिए 10 का पावर -6। ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना है जी? 2 ग्राम, उसको किलोग्राम में बदल दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2/1000। ठीक ना, और उसके बाद क्या है? स्पीड का स्क्वायर है, फाइनल स्पीड का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है जी? 100 होता है। सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ हमारे से करवाइएगा। लीजिए कर देते हैं। 2 से 2 गया, 1 2 2 0 ऐसे से निपट गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मिल रहा है? भी चाहिए ना आपको जी, तो भी इक्वल टू राइट हैंड साइड में खाली क्या बचा है? 1/10 बचा होगा, है ना, और बाकी आप इसको राइट हैंड साइड में भेजिएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 2 इंटू 10 का पावर -6। अभी -6 का ऊपर जाएगा जी तो कितना आ जाएगा? 10 का पावर +6/2 इंटू 10 बचेगा। एक और 10 इसमें से काट दीजिए जी तो कितना आ जाएगा? 10 का पावर 5 अब बाई 2। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए 10/2 इंटू 10 का पावर 4 है ना, 1 2 3 4, टोटल 5 को आगे। ठीक है ना, काट दीजिए, 5 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 1 2 3 4। ठीक है, आया का? आया 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 4 जीरो है ना, इसको लिख सकते हैं आप 50 किलो वोल्ट। किलो मतलब 1000 होता है। ठीक ना, यही वाला है, यही वाला। ठीक है, छाप लीजिए। चलते हैं आगे। देखिए क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं किसी जगह पे कितना है जी? Q इंटू 10 का पावर 11 वोल्ट है, राइट। तो पोटेंशियल का फार्मूला आपको याद होगा जी, ये था 1/4πε0 Q/R था, है ना। तो जरा वैल्यू लिखे तो इसका Q इंटू 10 का पावर 11 बराबर, इसका वैल्यू था 9 इंटू, चाहे इसका वैल्यू छोड़ दीजिए, आप लिखिए मत, ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1/4πε0 इंटू Q/R। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर Q से Q क्या हो गया? निपट गया। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना आएगा? R को यहाँ भेज दीजिए, R इक्वल टू आ गया 1/4πε0 इंटू 1/10 का पावर 11। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, हमने आर निकाल लिया। अब क्या चाहिए, अब फील्ड चाहिए हमको। हमें क्या चाहिए, उसी जगह पे फील्ड चाहिए। ठीक है, तो देखिए E इक्वल टू है 1/4πε0 क्यू बाई क्या है, आर स्क्वायर है ना। अब आप आर का ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू है ना, डिवाइडेड बाई, और इसका वैल्यू आर स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे आप 1/4πε0 और 1/10⁻11। इसको ना 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखिए आप, स्क्वायर है, क्या यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है ना, तो मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ 1/4πε0 इंटू 1/10⁻11। अब आप देखिए कुछ कट रहा होगा, है ना, ये 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया जी। ठीक है, तो एक 4πε0 बचेगा, उसको ऊपर सेंड कर दीजिए, तो E इक्वल टू आ जाएगा 4πε0 इंटू ये वाला चार्ज है, और ये देखिए 10⁻11, 10 का टोटल पावर कितना आ जाएगा 22, इसको ऊपर भेज दीजिए सबसे ऊपर। तो आप देखिए यहाँ से आंसर कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला 4πε0 इंटू क्यू इंटू 10⁻22। ठीक है, यही है जी फील्ड। ठीक है, चलते हैं आगे, छाप लिए ना। देखिए अगला सवाल क्या है, दिया है एज पर द डायग्राम एक चार्ज है क्या प्लस क्यू, कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। ठीक है, और वर्क डन हमको बताना है भाई, किस काम का वर्क डन, एक दूसरा पॉइंट चार्ज है क्या -q, और कहां पर है, ए पर, यहां पर है ना, और उसको चल के जाना है कहां पे, दूसरा पॉइंट बी पे जाना है, अलोंग स्ट्रेट पाथ ए बी, इस पाथ से चल के इस चार्ज को यहां पे पहुंचाना है। ठीक है ना, तो हमें बताना है क्या जी, वर्क डन। सो सिंपल। देखिए आपको मैं पढ़ाया था वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है वो क्या लिया हुआ है, ये लिया हुआ है। ठीक है ना, जो चलने वाला चार्ज होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज, और जो बैठा रहता है चुपचाप, हम पढ़ाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है ना, आपको वर्डन चाहिए कहाँ से कहाँ का, ए से बी तक जाने का, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, वी माइनस वी ए। याद करिए मैं पढ़ाया था, जो यहाँ वर्क में लिखते हैं ना अल्फाबेट, उसका उल्टा यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्या है -q। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान हो गया है ना, वर्डन आपको चाहिए कहाँ से कहाँ, ए से बी तक जाने का, बी पॉइंट पर पोटेंशियल सवाल के अकॉर्डिंग, है ना, सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या गिवन है, ए गिवन है, और यहाँ से यहाँ का भी जो डिस्टेंस वो ए ही गिवन है, देख लीजिए, है ना। तो इसलिए दोनों जगह का पोटेंशियल सेम आ जाएगा, इसलिए वर्क डन 0 आ जाएगा जी। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बाई ए माइनस 1/4πε0 है ना क्यू बाई ए, पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 आ गया, है ना, तो वर्क डन क्या होगा 0 आ जाएगा, कोई वर्क डन का जरूरत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, इक्वी पोटेंशियल है ना, वी ए और वी बी क्या है, सेम है, इक्वी पोटेंशियल है। ठीक है ना, इक्वी पोटेंशियल्स के केस में ऐसे भी कोई वर्क का जरूरत नहीं होता है। ठीक है ना, हो गया, बहुत आसान था, बिना पेन चलाए भी बना सकते थे आप। ठीक है, छाप लीजिए।
चलते हैं आगे। ये देखिए एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, कैसा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका कि डाइपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कितना डिस्टेंस पे 0.6 मीटर पे फ्रॉम दी डाइपोल, और कितना डिग्री के एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। बहुत आसान है जी। देखिए आप मान लीजिए कि ये रहा आपका डाइपोल, ठीक है। डाइपोल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना। डाइपोल में एक तरफ क्या रहता है माइनस चार्ज, और एक तरफ क्या रहता है प्लस चार्ज, ठीक है। और इसके सेंटर से कोई एक पॉइंट है जिसका कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए 0.6, है ना। एंगल भी दिया हुआ है जी, एंगल कितना दिया हुआ है जी 60 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। इसका फार्मूला आपको याद होगा जी, V इक्वल टू था KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। जहाँ पर के का मतलब जी आपको पता होगा, है ना। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। के इंटू पी इंटू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू जी 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। पी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। cos 60 का वैल्यू होता है जी 1/2 होता है, ठीक है ना। और 0.6 का स्क्वायर करना है आपको, तो 0.6 का स्क्वायर कितना होता है जी 0.36 होता है, ठीक है। अब क्या ही है, सॉल्व करना है। देखिए 10⁻⁹ और ये निपट जाएगा, ठीक है। आप इसको 2 से काटिएगा, ये 8 बार में निपट जाएगा, ठीक है। और अब देखिए जी 9 8 जा या 8 9 जा कितना होता है 72 होता है जी। और नीचे कितना है जी 36 है। इसका पॉइंट हटाइएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद ये निपट जाएगा 2 बार में। आंसरवा कितना आ जाएगा जी 200 वोल्ट, है का, है जी, है यही है, देखिए। चले आगे, लिख लिए होंगे, चलते हैं आगे। अब देखिए जी, ये तो बिन बनैले बन जाएगा। कहा दिया है एक कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है r, चार्ज है q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर पे। आपको याद होगा ये चीज हम लोग करोड़ों साल से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेविटेशन में भी और इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़े हैं, है ना। आप याद कीजिए, मैं आपको सब याद करवा देता हूँ, ठीक है। बाहर कहीं पे, है ना, जब इसका अपना रेडियस क्या है कैपिटल आर, और ये सेंटर से कोई भी डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो आप अगर बाहर हैं तो बाहर में जी जो फील्ड होता है वो क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। और जो पोटेंशियल होता है जी वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है, ठीक है। ये बाहर का कहानी है। जबकि भीतर का क्या कहानी है, भीतर में क्या है ना कि फील्ड नहीं होता है, भीतर में फील्ड क्या होता है 0। तो पोटेंशियल जो है ना अंदर में कांस्टेंट रहता है, वो किसके बराबर रहता है, उतना के बराबर जितना सरफेस पे है। सरफेस पर होगा कितना, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है जी वो होता है के इंटू के, समझते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हो गया, अंदर में पूछा ना सेंटर पे, तो फील्ड 0 है ना। तो फील्ड 0 हो गया, कहाँ गया यार, पहले कौन पूछा है, एक सेकंड देख लेते हैं। पहले पोटेंशियल बताना है और उसके बाद फील्ड बताना है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, ये आ गया पोटेंशियल और ये आ गया फील्ड, ठीक है। हो गया, बहुत आसान है, आपको पता भी होगा। छाप लिए।
चलते हैं आगे। देखिए क्या दिया है, 4 पॉइंट चार्जेज है ना, -q +2q और +2q, इन सबको रखा गया है कहाँ पर, एक स्क्वायर के कोना पे रखा गया है, कॉर्नर्स पे रखा गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच में बताना है रिलेशन। रिलेशन बोले तो समझते हैं ना, संबंध। किस बात के लिए बताना है, ताकि सेंटर पर जो है वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ये कतई आसान सा सवाल है जी, है ना। देखिए मैं बनाता हूँ, फिगरवा तनी छोटा कर देगा। देखिए, अरे ये क्या हो गया यार, छोड़ो, जैसा था वैसे कर देते हैं, ऐसे रहने दो। देखिए ई बना लीजिए आप एक स्क्वायर, ठीक ना, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इस कोना पे, है ना, इस कोना पे जी कितना चार्ज ले लीजिएगा आप, बड़ा वाला -q ले लीजिए, ठीक है। इस कोना पे आप क्या लीजिएगा जी, छोटा वाला -q ले लीजिए। इस कॉर्नर पे क्या लेंगे जी आप, छोटा वाला 2q ले लीजिए, और इस कॉर्नर पे आप क्या लेंगे जी, 2Q ले लीजिए, ठीक। अब देखिए जरा एक बात को गौर फरमाइएगा, ई कोना से ई कोना मिला दीजिए, ई कोना से ई कोना मिला दीजिए। आपको जानकारी होगा इस बात का कि सेंटर से किसी भी कॉर्नर का जो दूरी है वो क्या होगा, जानते हैं, नहीं जानते हैं, खैर ये बताइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये चारों होगा तो बराबर ना, ये बात तो मानते हैं ना, ठीक है। और कितना होगा हम लिख दे रहे हैं साइड में। मान लीजिए कि स्क्वायर का लेंथ है कितना, l है, ठीक है। तो डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2l, और उसका भी आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, l/√2। ध्यान रखिएगा ये वाली लेंथ का वैल्यू कितना है, l/√2 है, ठीक है। अब पोटेंशियल होता क्या है, ये स्केलर होता है ना, तो सबके पोटेंशियल को ऐड कीजिएगा। फर्स्ट वाले को क्या लिखिएगा, 1/4πε0, है ना, उसका चार्ज क्या है, -q/r। वैसे दूसरका वाले को लिखिएगा ना, तो जब लिखिएगा आप तो एक बात को गौर फरमाइए, 1/4πε0 और r, ये सब कॉमन आ जाएगा जी, ठीक है ना। तो जो कॉमन आ जाएगा उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग रूसिएगा नहीं ना, रूसिएगा नहीं। देखिए तो ये कितना आ जाएगा, -q। वैसे दूसरे वाले का लिखेंगे 1/4πε0, है ना, r भी आ जाएगा, है ना, और क्या आ जाएगा आपका छोटा वाला -q। इसके कारण लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, वही चार्ज की जगह पे 2q आ जाएगा, ये सब कॉमन आ जाएगा। लास्ट इसके लिए लिखिए, ठीक है। और ये देखिए कि इन सबको ऐड करके हमें लाना कितना है, सवाल के अकॉर्डिंग ये सब जब ऐड हुआ ना, तो ऐड होने के बाद इसका जो वैल्यू है वो कितना के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया है, ठीक है। इसको 0 में डिसॉल्व कर दीजिए, खत्म हो जाएगा ये 4πε0r। आप यहाँ ध्यान दीजिए, 2q में से ये q चला गया तो बड़े बचेगा क्या, एक बड़ा q, ये 2q में से ये q चला गया तो एक छोटा वाला q बचेगा। तो आपके सामने आंसर आ गया जी, देखिए यही है ना, q बराबर कितना आ जाएगा जी, -q, राइट, यही है, ठीक है। छाप लीजिए। चलते हैं आगे। देखिए दिया है 4 को चार्ज है, कौन कौन, 1 है, 2, 3 और 4, यहाँ भी दिखाया हुआ है, देख लीजिए, कॉर्नर पे रख दिया, वो भी तो दिख ही रहा है। स्क्वायर का जो साइड है ना वो कितना है, 2l है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे चाहिए हमको, यहाँ पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, ठीक है ना। और कितना आएगा वही बताना है, पहले हमको थोड़ा सा ज्योमेट्री बताना पड़ेगा जी आपको। देखिए जरा,
लौक रहा है ना, बड़का बड़का एकदम लौक रहा होगा। है देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना जी, वो कितना गिवन है जी, 2L गिवन है यहाँ से यहाँ तक। ऐसी यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा जी, 2L। ऐसी यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा जी, 2L। यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा जी, 2L। और 2L का बाइसेक्शन कर दीजिएगा आधा आधा, तो कितना आ जाएगा जी, L एंड L आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस L है, राइट। अब एक काम करिए जी, आप इसको जरा इसे मिला लीजिए, ठीक ना। ये देखिए, इसको ऐसे मिला लीजिए, और इसका भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जी, और निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम जानते ना आप लोग, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा जी, इसका लेंथ होगा अंडर रूट ऑफ 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा जी, ये रूट अंडर 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि 5L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि रूट 5L आ जाएगा। ठीक है, ये इसका जो लेंथ आया ना जी, ये कितना आ गया जी, ये आ गया है रूट 5L। ठीक, और जो बच्चे समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये भी कितना होगा, सेम होगा जी, कितना हो जाएगा, रूट 5L हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये समझ गए। अब इसको तनी छोटा करते हैं हम। ठीक है, इसको बड़ा कर दें, लीजिए। ठीक है, तो भाई ये बताइए, हमको चाहिए पॉइंट ए पर पोटेंशियल, तो सबके कारण पोटेंशियल लिखना पड़ेगा बारी बारी से, ठीक ना। तो लिखते हैं, मान लीजिए कि आप, इसका नेमिंग 1 है, इसका नेम है 2, इसका नेम है 3, और इसका नेम क्या है, 4। तो जब आप पोटेंशियल लिखेंगे तो आपको सबके कारण लिखना पड़ेगा ना। तो पोटेंशियल हो जाएगा टोटल 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, और फिर 4 के कारण। जितना चार्ज है सबके वजह से लिखना पड़ेगा आपको पोटेंशियल। तो देखिए मैं लिखता हूँ, 1 के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल का फार्मूला आप क्या लिखेंगे, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या लिखेंगे आप, L लिखेंगे, है ना। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे कॉमन होगा जी। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो चार्ज है, ठीक है, उसके बारे में सोचिए, उसका चार्ज क्या है, -q, और उसका पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना है, रूट 5L है। कितना है, रूट 5L है। ठीक है, जो तीसरा नंबर का चार्ज है जी, उसके वजह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, अगेन -q/√5L, और जो चौथा नंबर का चार्ज है उसके वजह से आ जाएगा सेम q/L। अब देखिए, ये वाला और ये वाला टर्म जो है ना सेम है। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। और एक बात और नोटिस कीजिएगा, नीचे से L हर जगह से कॉमन भी है, कॉमन भी ले सकते हैं आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन था ही वो। ये प्लस वाले चार्ज को देखिए, आप लिख सकते हैं इसको 2q/L। प्लस q वाला जो चार्ज है, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2q/L। ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -2q/√5L। अब आप कॉमन ले लीजिए, 2q और L पूरा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q/L, कॉमन ले लिए। बाकी आ गया जी 1/1/√5। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड है का, थर्ड लग रहा है। ठीक है, यही आंसर है, छाप लीजिए। चलते हैं आगे।
है देखिए, ये जो सवाल है ये थोड़ा महंगा टाइप का सवाल है, इसका सॉल्यूशन बड़ी लंबा जाएगा। क्यों जानते हैं? ये सवाल जेई का है। तो देखिए बताता हूँ, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, है ना, जेई एडवांस का सवाल है। सबसे पहले इसका फिगर समझिए आप। तो 3 कंसेंट्रिक सेल्स हैं। क्या है? 3 कंसेंट्रिक सेल्स। ठीक है। अब क्या है कि इनका दिया हुआ है रेडियस, सबका अपना अपना। एक जो है इनर मोस्ट, उसका रेडियस क्या है? ए है। जो दूसरा है इसका रेडियस है बी, और जो तीसरा है ना, इसका रेडियस क्या मेंशन है? सी मेंशन है। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि c इक्वल टू क्या है? a प्लस बी है। ध्यान दीजिएगा, c इक्वल टू क्या है? a प्लस बी है। ठीक है, और ये तो आप समझ ही रहे हैं, c सबसे ज्यादा है, उससे छोटा b और सबसे छोटा a है। ठीक है, और इनका पोटेंशियल दिया है va, vb और vc है। ठीक है, चार्ज का डेंसिटी गिवन है, देख लीजिए, सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इस पर चार्ज का डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, इस पे दिया हुआ है माइनस सिग्मा, और इस पे बाहर वाले पे क्या है? सिग्मा। ये सब दिया हुआ है सवाल के अकॉर्डिंग, है ना, सवाल में। ठीक है, तो देखिए सवाल को बनाने से पहले कुछ याद कर लीजिए। सबसे पहले ये बताइए आप, पोटेंशियल का फार्मूला कहीं भी बाहर में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है ना। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। ठीक है ना, तो इसलिए चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चार्ज का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो चार्ज का वैल्यू जब आप यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? चार्ज का वैल्यू जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देख पाते हैं कि 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? निकल लेगा। तो आउटसाइड में कहीं पर भी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, अब मुद्दा है सरफेस का। जब आप सरफेस पर आते हैं तो छोटा आर और बड़ा आर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको बताए भी थे कि अंदर में उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे रहता है। ठीक है, तो आपको फिलहाल ये फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी को लगाना है। आउटर पॉइंट के लिए सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, और सरफेस या इनसाइड के लिए सिग्मा इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको पहले आप छाप लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसको मिटा रहे हैं। ओके, फार्मूला ध्यान में रखेंगे। अब हमको लिखना है पोटेंशियल एट ए। क्या लिखना हमको? पोटेंशियल एट ए। ये समझ रहे हैं ना, अंदर वाला। तो यहां पर 3 तरह से पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। एक तो ए पर पोटेंशियल लिखना पड़ेगा खुद उसके कारण, इसके खुद के कारण। दूसरी बार ए पर पोटेंशियल लिखना पड़ेगा किसके कारण? बी के कारण, है ना। ये ए है, ये बी है,
और ये सी है, समझ रहे ना। और तीसरी बार जो पोटेंशियल है लिखना पड़ेगा ए पर, किसके कारण, सी के कारण, समझ जाइए तीनों के कारण लिखना पड़ेगा, स्केलर होता है ना ये। अब देखिए समझिएगा गौर से, ए के खुद के लिए ए क्या होगा, सरफेस का पॉइंट होगा, है ना। ये स्फीयर अपने आप के लिए कैसा है, सरफेस के पॉइंट जैसा है, ठीक है। तो सरफेस का फॉर्मूला सिग्मा इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ए वाले का रेडियस ऐसे लिखिएगा, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया। ए की वजह से ए पर पोटेंशियल, अब ए पर बी की वजह से, तो बी ये रहा, इसके लिए ए कैसा है, अंदर में है, इनसाइड में है, तो इनसाइड के लिए भी यही सेम फार्मूला होता है, ठीक है। तो बी के वजह से जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही उसके अंदर होगा, तो बी के सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो सकता है, बी के सरफेस पे पोटेंशियल हो सकता है माइनस सिग्मा इंटू बी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बी के वजह से बी के सरफेस पर होगा इतना, और उतना ही अंदर भी होगा, ठीक है। तो वैसे ही सी के कारण इसके खुद के सरफेस पे क्या होगा, वो होगा सिग्मा इंटू सी बाई एप्सिलॉन नॉट, और इतना ही अंदर में भी होगा, सेम टू सेम, क्योंकि जितना सरफेस पर होता है उतना इनसाइड में होता है, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर आएगा आपका ए का पोटेंशियल निकलेगा, ठीक है। ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हर जगह से कॉमन है, देखिएगा, है ना। अब यहाँ क्या बच जाएगा, ए, यहाँ बी, और यहाँ क्या बचेगा सी। सी का वैल्यू कितना के बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है, इसको लिख दीजिए, ठीक है। ए प्लस बी के बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी से बी क्या हो गया, कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 टाइम्स, ये आ गया पोटेंशियल एट ए। कितना लिखिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब समझिएगा, अब हमको पोटेंशियल कहाँ पे निकालना होगा, बी पर और सी पर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ना, पहले सी पे निकाल लेते हैं। अगर सी पर आप पोटेंशियल निकालने जाइएगा तो तीनों के कारण निकालना पड़ेगा बारी बारी से, ठीक है ना। तो एक तो सी पर पोटेंशियल होगा किसके वजह से, ए के कारण, ए देखिए, एक तो पोटेंशियल सी पे निकलेगा ए की वजह से, दूसरा सी पे पोटेंशियल निकलेगा बी की वजह से, और तीसरा सी पे पोटेंशियल खुद सी के कारण निकलेगा, तीनों के कारण बारी बारी से, ठीक है। तो देखिए ए के लिए पॉइंट सी कैसा पॉइंट है, आउटर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट का ये फॉर्मूला है सिग्मा इंटू अपना रेडियस अब बाई सेंटर से दूरी, ठीक है। तो ए का अपना रेडियस क्या है, ए स्क्वायर हो जाएगा, और उसके सेंटर से सी का जो डिस्टेंस है वो कितना के बराबर होगा, सी के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से बी के लिए भी सी कैसा पॉइंट है, बाहरी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट का फिर ये फार्मूला, ठीक है। ये आ जाएगा सिग्मा इंटू, सिग्मा इसका नेगेटिव था, बी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू सेंटर से दूरी, तो सेंटर से दूरी क्या है, स्मॉल सी, ठीक है। हाँ, सी के लिए इसके खुद का पॉइंट सरफेस का पॉइंट है, तो सरफेस का फॉर्मूला सिंपल है, सिग्मा इंटू अपना रेडियस बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वही रह जाएगा, सिग्मा इंटू अपना रेडियस बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आप देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, ठीक है। हम सी पे निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल, है ना। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा जी आपके पास ए स्क्वायर बाई सी, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई सी, यहाँ पे खाली क्या रहेगा, अकेला सी रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब आप अगर इन दोनों पे खाली ध्यान दीजिए, बस इन दोनों पे, तो नीचे तो सी कॉमन है ना, तो सी कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आप लिख पाइएगा, इसको लिख लीजिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी, इधर भी एक सी है। अब आप देख सकते हैं कि सी बराबर क्या था, ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी इस वाले सी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसको नोट करिए आप। चलते हैं आगे। तो क्या है कि इसको रिमूव कर रहा हूं अब मैं, ये गायब और ये भी गायब, ठीक। अब आप देखिए जो ये बच रहा है ना, यहाँ पर c को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप c को लिख सकते हैं a प्लस बी, लिख दीजिए। अब इससे क्या फायदा हुआ, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा क्या फायदा हुआ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, b से b कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a। अब देखिए ये पोटेंशियल उतना ही आया है जितना a पॉइंट पर आया था, ठीक है ना। यही इसका आंसर है, VC इज इक्वल टू VA, ये इसका आंसर है। ये मैंने प्रूफ कर दिया। और VB इसके बराबर नहीं है, ये भी मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। आप इसको नोट करिए, हम वो भी प्रूफ कर देते हैं। देखिए अब हम VB पे पोटेंशियल निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आप जब B पे पोटेंशियल निकालिएगा तो अगेन 3 कारणों से निकालना पड़ेगा। B पे पोटेंशियल A के कारण निकलेगा, B पर पोटेंशियल B के कारण निकलेगा और B पर पोटेंशियल C के कारण निकलेगा, तीनों कारण से निकलेगा। तो आप समझिए ये जो B का पॉइंट है वो स्फीयर A के लिए बाहरी पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, बाहरी पॉइंट है। तो बाहरी पॉइंट के लिए क्या फार्मूला है, सिग्मा इंटू अपना रेडियस का स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सेंटर से उस पॉइंट का दूरी, डिस्टेंस जहां पे हमको चाहिए पोटेंशियल, तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, ठीक ना। तो इसका अपना रेडियस ए स्क्वायर है और सेंटर से दूरी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हो गया। अब पॉइंट बी पर बी के खुद के कारण, तो बी के लिए बी कैसा है, सरफेस का पॉइंट है, तो सरफेस का पॉइंट है तो भाई ये फार्मूला आ जाएगा, सिग्मा इंटू अपना रेडियस बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब सी के लिए जो है बी कैसा पॉइंट है, इनर पॉइंट है, इनर पॉइंट का ये फार्मूला है, सिग्मा इंटू अपना रेडियस बाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया। अब इसी को खाली करना क्या है, कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फिर से कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर बाई बी, ये क्या हो गया माइनस बी, और सी को क्या लिख दीजिएगा, ए प्लस बी। फिर आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि बी से बी क्या हो गया, कैंसिल। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं ये 2a के बराबर नहीं आएगा, आएगा क्या, बाकी में 2a आ गया था ना, ये आ गया ए स्क्वायर बाई बी प्लस ए, ठीक है ना। तो ये चीज ट्वाइस ए के बराबर नहीं आएगा, इसलिए ये जो VB था है ना, ये VB जो है VA या VC के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ छाप लीजिए। चलते हैं आगे। ये हॉलो मेटेलिक स्फीयर है ना, जिसका कि रेडियस कुछ दिया है और इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, 80 वोल्ट है। तो पोटेंशियल कहाँ चाहिए, सेंटर पे। तो बहुत आसान है, बताए थे ना, जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है ना, उतना ही पोटेंशियल कहाँ होता है, अंदर में होता है स्फीयर में। यानी कि कितना वोल्ट हो जाएगा, 80 वोल्ट, हो गया। इतना ही था इसमें, जस्ट 80 वोल्ट। चलते हैं आगे।
लिखना है, लिख लो। ये देखो इक्विपोटेंशियल्स पढ़ाए थे ना, उसी का ये सवाल है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, ध्यान से समझ लो। इस सरफेस का पोटेंशियल कितना है 10, इसका कितना है 20, इसका 30 और इसका 40। फिर देखो इसका पोटेंशियल क्या है 10, इसका 20, इसका 30 और इसका 40। ऐसे ही इसका पोटेंशियल देख लो, सब में वही है 10, 20, 30, 40। इसमें भी 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, चार अलग अलग, ठीक है ना। ये भी इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल, है ना। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इक्विपोटेंशियल 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 इक्विपोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि एक चार्ज को मूव करवाना है, कहां से कहां मूव करवाना है, देखो ए से बी, ठीक है ना, सारे डायग्राम में। तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, वर्क डन अगर चाहिए ए से बी जाने का तो पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा लेने सिखाए थे ना, VB माइनस वी है इंटू टेस्ट चार्ज। तो सारे ही डायग्राम में भाई देख लो VB का पोटेंशियल क्या है 40 और VA का पोटेंशियल कितना है 10 है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू क्यू, इस सब में सेम आएगा, इस सब में क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन ऑल 4 केसेज वर्क डन इज सेम, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। ये देखो पोटेंशियल गिवन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल हम पढ़ाए थे, फार्मूला पुटिंग है, बन जाएगा तुरंत। देखो फील्ड चाहिए, तो अगर हमको EX निकालना है, क्या निकालना है EX, तो इसका फार्मूला होता है क्या माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स। यह है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है कि x वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा, ठीक ना। तो यहां देखो ध्यान से समझो बात को। V का फार्मूला क्या है, V का फार्मूला है 6xy माइनस y प्लस 2yz, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या है डेल एक्स। तो देखो मैं बताना चाहूंगा तुम्हें, यहां पर x वेरिएबल लेना, बाकी सबको कांस्टेंट समझ जाना, ठीक है ना। तो यहां पे इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा माइनस डेल, इसमें 6 और y को कांस्टेंट कर लो, उसको बाहर करो, 6 और y क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। बाकी क्या बच गया, इसमें अब क्या बचेगा डेल एक्स बाई डेल एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 आ गया, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा वाला में खाली y है अकेले, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा डेल y को बाहर कर देना, यहाँ पे क्या बचेगा 1, अब y डेल एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। इसको लिखें, इसको 0 कर देते हैं। ऐसे इस वाले में देखो, इसमें x है ही नहीं, तो उसका भी डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो आंसर आ गया वो कितना आ गया -6y आ गया, ठीक। और ये देखो कोऑर्डिनेट मेंशन है, कहाँ पर फील्ड चाहिए, जहाँ पर x 1 है, y 1 है, z कितना है 0। यहाँ पे 1 डाल दो, तो 1 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा x में फील्ड आ गया कितना -6, वेक्टर लगा दिए, तो x का फील्ड कितना आ गया -6 आई कैप, ठीक है। इसको छापो, फिर ऐसी EY निकालेंगे हम, ठीक है ना। चलो मिटा रहे हैं। अब ऐसे हमको क्या निकालना है EY निकालना है, ठीक है। यहाँ पे y कर देते हैं, यहाँ पे y कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी y करना पड़ेगा हमें। अब समझो यहाँ पे y वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इस वाले में 6x क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा -6 इंटू एक्स, बाकी क्या बच जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1। दूसरा टर्म में देखो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया,
अब क्या बचेगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई, इसका भी डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तीसरा जो टर्म है उसमें वाई वाई नहीं, टू और जेड कांस्टेंट होगा, तो टू और जेड क्या होगा, कांस्टेंट। अब बाकी क्या बच गया, डेल वाई बाई डेल वाई, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बच गया बाबू, ये बच गया जी -6x। ठीक, ये बच गया कितना, 1, और तीसरा टर्म क्या हो गया, -2z। ठीक, अब इसमें क्या करो, कोऑर्डिनेट्स को पुट करो, 1 1 0, तो ये तो 0 हो जाएगा जेड वाला, यहाँ 1 डाल दो तो -6 + 1 तो कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास y में भी फील्ड आ गया, y का फील्ड आ गया जी -5 j। ठीक है, इसको भी छापो, फिर तीसरा और आखिरी जेड वाला बताएंगे हम। ठीक है ना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें जेड पे वर्क करना है, ई जेड डेल जेड डेल जेड। तब इसके लिए देखो, पहला टर्म पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरा भी टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जेड नहीं है, इसमें भी जेड नहीं है, खाली तीसरा वाला टर्म का इसमें डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, तो ई जेड वाला में आ जाएगा -0 है ना, +0, और तीसरा माइनस, ये में जेड है तो 2y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2y कांस्टेंट हो गया है ना, 2y हो गया कांस्टेंट। बाकी डिफरेंशिएशन हो जाएगा जेड का, तो डेल जेड, जेड का पावर कितना है, 1 है, डिफरेंशिएशन 1 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बच गया, -2y। ठीक है, y का वैल्यू कितना लेना है, 1, तो ये आ गया तुम्हारे पास -2। इस तरह से देखो हमने तीसरा भी कंपोनेंट पा लिया, -2 k कैप है ना, जेड एक्सिस में। नोट करो, अब आंसर मिला के देखो कौन सा आंसर है, दिख रहा है, माइनस 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 652 652 652, यही है। ठीक है, छाप लो। चलते हैं आगे। ये भी वैसा ही सवाल है, सेम टू सेम। ठीक ना, देखो पोटेंशियल का इक्वेशन ये है, और हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। 2 कूलम्ब का चार्ज है, इस पॉइंट पे चाहिए, तो पहले फील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये फोर्स निकालना अगर हम चाह रहे हैं, तो फोर्स निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होगा, हमें फील्ड चाहिए होगा। अब फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब आएगा। ठीक है ना, तो भाई ये भी थोड़ा लंबा ही जाएगा, जैसे अभी किए थे। देखिए, सबसे पहले ई एक्स निकाला जाएगा, तो ई एक्स बराबर -डेल v अपॉन डेल एक्स है ना। तो v का इक्वेशन लिखिए, क्या आ जाएगा, 6x माइनस 8xy -8y प्लस 6yz। ठीक है, देखिए किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है जी, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो क्या है कि पहला टर्म में देखिए 6 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, बाकी क्या बचा, डेल एक्स बाई डेल एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए आप ध्यान से, 8 और y क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो 8 और y को बाहर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, +8 और y, बाकी बच गया x, तो x का डिफ्रेंशिएशन डेल एक्स बाई डेल एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। तीसरा वाला जो टर्म है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 इसलिए होगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं, और चौथा वाला जो टर्म है उसका भी डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है,
अब आप देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया जी आपके पास -6, यहाँ पे क्या बच गया जी आपके पास +8y। ठीक है, अब y का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं कितना लेना है, 1 लेना है जी। यहाँ 1 कर दीजिए तो 8 - 6 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, तो आपके पास x में फील्ड आ गया जी, x में फील्ड कितना आ गया 2i कैप। ठीक है, इसको छापिए, फिर हम ऐसे ही क्या करेंगे, y का फील्ड निकालेंगे। चलते हैं आगे। देखिए y का जो फील्ड होगा, है ना, अब देखिए इसमें y नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। ठीक है, इसमें है y, तो 8 और x क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, उसको बाहर कर दीजिए, बाकी बच जाएगा क्या y, तो y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और क्या। ठीक, इसमें देखिए 8 है तो 8 कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी क्या बच गया del y/del y, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, आखिरी वाले में समझिएगा, इस आखिरी वाले में क्या है कि 6 और z पूरा क्या आ जाएगा कांस्टेंट, खाली y बचेगा, तो y का डिफरेंशिएशन कितना जी, अगेन 1। ठीक है ना, पावर 1 आ जा रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन का ही लिखें, 1 लिखेंगे। ठीक है ना, अब ये सॉल्व करके क्या आ गया उसको देखिए, ये आ गया जी 8x, है ना, +8 और -6z। अब तीनों कोऑर्डिनेट 1 1 1 रख दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 + 8 - 6 यानी कि 10, 16 है ना, 16 में से 6 जाए तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया जी y में फील्ड कितना 10 j कैप। ठीक है, छापिए इसको, अब जेड में निकालेंगे। ठीक है, अब जेड निकालते हैं। देखिए जेड का फील्ड ई जेड, पहला वाला टर्म का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि इसमें जेड नहीं है, दूसरा वाला का भी 0 क्योंकि इसमें जेड नहीं है, तीसरा वाला का भी 0 क्योंकि इसमें जेड नहीं है, इसमें जेड है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें 6 और y क्या आ गया कांस्टेंट, बाकी बच गया एक जेड, तो जेड का पावर का 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कितना बच गया आपके पास -6y। ठीक है, y का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो आपके पास जेड में फील्ड आ गया, है ना, जेड में फील्ड आ गया कितना -6 के। ठीक है, अब आपको अगर ई का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आपने पढ़ा होगा √x² + y² + z² होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर 36, तो कितना आ गया √140 आ गया। ठीक है, तो √जो 140 है इसको आप लिख सकते हैं 2√35। आप देख लीजिए 35 × 4 140 होता है। ठीक है, और अब आपको क्या चाहिए फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है QE, चार्ज कितना दिया 2, तो 2 × √35 आ गया आपका आंसर ये वाला। ठीक है, यही फोर्स पूछ रहा था। ठीक है ना, चलते हैं आगे। ये देखिए आपको पढ़ाए होंगे कि फील्ड के डायरेक्शन में जब हम जाते हैं ना तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, यानी कि सबसे कम पोटेंशियल किसका होगा ए का, उससे ज्यादा पोटेंशियल सी का, और सबसे ज्यादा किसका होगा बी का। तो देख लीजिए आंसर, मैक्सिमम एट क्या होगा सी, नहीं गलत है, सेम सब जगह गलत है, मैक्सिमम एट ए, ये भी गलत है, मैक्सिमम एट बी यही सही है।
ठीक है ना, हो गया, ये इतना ही आसान था। छपना है, छप लीजिए।